ओम नमः सिद्धेभ्य। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्य वढ्ढमाणस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जाकं समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरण मंगल करण बंधु वृषकर्ता वाणी बंधु हित करी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी भूतवन पदसाज गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में बरत्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वंत हर भान प्राकृत पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित अष्टपहुड़ ग्रंथ है। इसके दर्शन पहुड़ पर हमारी चर्चा चल रही है। हाँ, गाथा भी बोलेंगे। दर्शन पहुड़ में सम्यक दर्शन की मुख्य रूप से प्रेरणा है और सम्यक दर्शन का महत्व भी यहाँ पर आचार्य देव ने हमको समझाया है कि भाई इसके बिना तो कुछ भी काम होने वाला है नहीं। जो हमारे पूज्य हैं देव शास्त्र गुरु, वो भी सम्यक दर्शन अगर नहीं हो तो ऐसा कोई वंदनीय नहीं हो। बिना सम्यक के कोई वंदनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल ही सम्यक दर्शन है। अब जब धर्म का मूल ही नहीं है तो धर्म रूपी वृक्ष उसके कैसे लगे और फिर उसके पास क्या लेने जाओ। इसलिए वंदनीयता भी ये सम्यक दर्शन से ही आती है, ऐसी बात है। और इसी कारण सम्यक दर्शन की परीक्षा करना जरूरी है कि सम्यक तो है या नहीं है। और सम्यक तो अंदर में है, इसकी पहचान तो वास्तव में केवल ज्ञानी को है, किस प्रकार का है, कैसा है ना। और उसके कुछ बाहरी रूप हमको दिखाए गए हैं, कुछ बाहरी अंग भी हैं सम्यक दर्शन के, जिनसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। उन्हीं अंगों में से अपन ने निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि के संबंध में बात की थी। अमूढ़ दृष्टि के संबंध में ही बात चल रही है अभी भी। वास्तव में अमूढ़ दृष्टि अंग के अंदर तीन मूर्ताओं का अभाव, उसके अंदर देव मूर्ता गुरु मूर्ता ये भी शामिल है ना। तो देव मूर्ता गुरु मूर्ता का अभाव हो, उसके लिए जरूरी है कि देव का और गुरु का सच्चा स्वरूप हमको ख्याल में। इस क्रम में अपन ने कल देव का स्वरूप तो देखा था, बहुत सुंदर ढंग से जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपने को देव का स्वरूप यहाँ समझाया। अब गुरु का स्वरूप कैसा है, वास्तव में गुरु कैसे होते हैं, ये अब यहाँ दिखा रहे हैं पेज नंबर 10 पर। पहले एक बार गाथा बोलेंगे अपन, रोज जो एक बार गाथा बोलते हैं। दूसरी गाथा, दंसण मूलो धम्मो ओ विठ्ठो जिणवरे हि शिस्साणं तम सोण सकण्णे दंसण हीनो न वंदिवो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य ना। देखिए पेज नंबर 10 पर गुरु का स्वरूप। हाँ 10 पे, ये तो सभी हाँ नई पुस्तकें है ना, नई में 10 पे है, पुरानी में भी शायद 10 पे ही होगा। 11 पे, पुरानी में 11 पर है, ठीक है। अपने तो सब नई है सारी के सारी, पुरानी में 11 पर। गुरु का भी अर्थ से विचार करें तो अरहंत देव ही है, क्योंकि
मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत ही हैं। वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं तथा अरहंत के पश्चात छद्मस्थ ज्ञान अरहंत के पश्चात छद्मस्थ ज्ञान के धारक उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि हैं, सो गुरु हैं। क्योंकि अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है और वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। इसलिए अरहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष हैं। वे मुनि भी गुरु हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले। क्या कहा कि वास्तव में गुरु कौन? वास्तव में गुरु तो अरहंत ही है। क्यों? गुरु किसे कहते हैं कि जो मार्ग दिखाए हमको वो गुरु, और असल में मार्ग तो अरहंतों ने दिखाया है। अरहंत भगवान ने, तीर्थंकरों ने, इन्होंने तो उपदेश देकर के मार्ग दिखाया। तो जिन्होंने मार्ग दिखाया वो गुरु होते हैं। इस अपेक्षा से वास्तव में देखें तो अरहंत ही गुरु है। वैसे भी परम गुरु कहते ही अपन, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः, ऐसा कहते हैं ना। तो परम गुरु किसको कहा वहां? परम गुरु माने तीर्थंकर, अरहंत भगवान। तो गुरु के भी अर्थ से विचार करें तो अरहंत देव ही गुरु है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत ही। उनके बिना तो जिनको हम गुरु कहते हैं वो भी कहां से उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग का। इसलिए साक्षात असली गुरु तो वही है। वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं तथा अरहंत के पश्चात, अब दूसरे नंबर पर, टॉप में सबसे ऊपर तो गुरु कौन? कि सबसे ऊपर तो अरहंत भगवान, वही गुरु। फिर उनके बाद जो छद्मस्थ हैं, छद्मस्थ ज्ञान के धारक। छद्मस्थ ज्ञान के धारक क्यों लिखा? छद्मस्थ ज्ञान के धारक इसलिए कि जीव के दो प्रकार से भेद करते हैं ना, तो वहां केवली और छद्मस्थ ऐसे दो नाम आते हैं। समझ में ये बात? छद्मस्थ और केवली, या तो वो केवली हो और या छद्मस्थ। ये ज्ञान की अपेक्षा नाम है। जो केवल ज्ञान सहित हो, पूर्ण वीतरागी हो, वो केवली, और उनके अलावा बाकी के सब छद्मस्थ। तो उस अपेक्षा पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी छद्मस्थ कहलाते। लेकिन अपन बात कर रहे हैं गुरु की, तो गुरु वो पहले गुण स्थान वाले नहीं। गुरु तो छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो है वो हमारे गुरु। छद्मस्थ ज्ञान के धारक, केवल ज्ञान तो नहीं है उनको, छद्मस्थ ज्ञान के धारक है, और उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करते हैं। कितनी गजब की बात है! उन्हीं का, किनका? अरहंतों का। ये बिल्कुल अरहंत जैसा ही रूप जो धारण करते हैं। तो सुबह चर्चा चल रही है ना अपनी, सुबह वाली चर्चा में भी ऐसी बात आती है क्या? साक्षात अरहंत की ही छवि है ये गुरु की, पांचों परमेष्ठियों की छवि है ये प्रतिमा। ऐसा है ना, पांचों परम पद में जो अपने परमेष्ठी हैं, उन परमेष्ठियों की वीतराग छवि को दिखाने वाली हमारी जिन प्रतिमा होती है, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा होती नहीं, लघु नंदन तो उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि को। लघु नंदन तो सम्यक दृष्टि को कहते हैं। ये तो बड़े नंदन है, बड़े बेटे हैं। आया समझ में? मुनिराज को तो बड़ा बेटा कहा गया और सम्यक दृष्टि को छोटा बेटा कहा। जिनेश्वर के लघु नंदन, ऐसा केली करे शिव मार्ग में श्री जिनेश्वर के लघु नंदन। देखो वो अलग बात है, यहाँ तो सीधी सी बात है कि उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि है वो गुरु, उन्हीं का रूप। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, उन्हीं का रूप धारण करते हैं। तो अगर कोई कमी हो, कोई भ्रष्टता हो, तो किसका रूप बिगड़ा? समझ में आ रही है बात? तो अरहंत दशा का ही जिनका रूप होता है, होना चाहिए, अगर वो रूप नहीं हो तो उसको कैसे स्वीकार किया जाए? और फिर बातें बनाते हैं कि 100 में से 33 वाला भी पास होता है, है? वो चीजें नहीं चलेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि वास्तव में जैसा अरहंत का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप इनका है, मुनिराज। क्यों है ऐसा? दशा के कदम ही क्या अरहंत दिया, इसलिए जो मुनिराज का स्वरूप वही अरहंत का स्वरूप, जो अरहंत का स्वरूप वही मुनिराज का स्वरूप। आवाज कट रही है। क्या हुआ? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अच्छा, चलिए, हो सकता है शायद नेटवर्क की कुछ समस्या हुई। आवाज क्लियर है, बस थोड़ा फेस में चेंज लग।
वो तो नेट से हो जाता है थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा कि अरहंत के पश्चात वास्तव में तो गुरु कौन, कि वास्तव में तो गुरु अरहंत भगवान। दूसरे नंबर पर कि अरहंत के बाद में, उनके बाद उन्हीं जैसा रूप धारण करने वाले छद्मस्थ, क्योंकि अरहंत जो है केवली, लेकिन अब छद्मस्थ है, लेकिन उन्हीं जैसा रूप, साक्षात उनके जैसा रूप, उन्हीं जैसा रूप धारण करने वाले दिगंबर मुनि है, सो गुरु है। क्यों कि अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई गई। अरहंतों के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्ण हो गए, है ना, उनके वो पूर्णता है, वीतरागता की पूर्णता है, सम्यक दर्शन की पूर्णता है, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चरित्र की, इन सबकी पूर्णता है। और जो गुरु हैं, जिनको हम गुरु कह रहे हैं, मुनिराज, उन मुनिराज के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हैं, लेकिन वो पूर्ण अभी नहीं हुए, बस इतना सा अंतर। यही सम्यक दर्शन चरित्र पूर्ण हो जाते हैं, वहां अरहंत दशा जाती। तो इसलिए वो अरहंत का ही स्वरूप धारण करने वाले ये मुनिराज हैं, ये महामुनिराज। अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एक देश शुद्धता, क्या सर्वदेश तो वो अरहंत दशा, और उनकी एक देश शुद्धता ये मुनिराज। कह रहे कितना अच्छा होता कि साक्षात हम अरहंत के दर्शन कर लेते तो कितना मजा आता। अरे ये जो गुरु हैं, ये साक्षात उन्हीं का स्वरूप है, सच्चे गुरु, है ना। वीतराग भाववाही नग्न दिगंबर 28 मूल गुण के निरतिचार पालन करने वाले भावलिंगी दिगंबर संत, वो साक्षात अरहंत जैसा ही रूप समझ में आई बात। कितना अंतर है, कि बस इतना अंतर, उनके केवल ज्ञान है, इनके छद्मस्थ का ज्ञान, उनके पूर्ण वीतरागता, इनके वीतरागता पूर्ण होने वाली है, अभी पूर्ण नहीं है, बस पूरी होने की कगार पे ही है, लेकिन ऐसे हैं। अब इस छवि में कैसे कमी बर्दाश्त करें, सोचो तो सही, कैसे बर्दाश्त, कैसे स्वीकार करें, जब साक्षात कहा कि अरहंत देव का ही स्वरूप धारण करने वाले, तो अरहंत देव का स्वरूप क्या ऐसा होता है जहां पे भ्रष्ट बना हो, जहां कोई विपरीतता हो, ऐसा होता है कि अरहंत का स्वरूप? अरहंत के स्वरूप में ऐसी कौन सी बात है जिसमें कोई कमी नजर आती? तो फिर यहां कैसे कमी बर्दाश्त की जाए, कैसे स्वीकार की जाए? जयचंद जी वास्तव में बहुत बारीकी से लिखते हैं, है ना। मैंने शायद बताया होगा पहले, कितनी उम्र में लिखना चालू किया, 55 वर्ष अभ्यास किया, 11 साल की उम्र में तो लगे, 55 वर्ष लगातार अभ्यास किया तो 66 के हो गए, 66 वर्ष के होने पर लिखना प्रारंभ किया। वो भी लोग बाग पीछे पड़े थे, अब लिखा तो इसलिए कितना कितना अंदर पी करके बैठे थे, तो वो सब निकल के आता है साहब, आया समझ में, है ना। और ग्रंथ है, देखो क्या कहा कि अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है। कमी कोई कमी भी पाई जाती है? कोई विपरीतता पाई जाती है कि उस एक देश शुद्धता में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा लेगा, अतिचार अनाचार, तो एकाध मूल गुण का पालन कम हो जाए तो चल जाएगा? अरे वो छवि नहीं बदलेगी, वो अरहंत दशा में जो बात है वो वैसी की वैसी यहां झलकनी चाहिए, यहां झलकती तब जाके उनको गुरु पद दिया। देखो कितना कायदे से लिखी है जयचंद जी ने बात, कि वास्तव में गुरु तो कौन है, कि वास्तव में गुरु तो अरहंत भगवान ही। इनको भी गुरु कहा, क्यों कहा कि गुरु के जैसा का जैसा स्वरूप इन्होंने धारण किया तो इनको गुरु कहा। आया समझ में? असली गुरु तो अरहंत, और अरहंत जैसा ही स्वरूप इन मुनिराज ने धारण किया तो हमने इनको भी गुरु कहा। क्यों कि उस गद्दी के पदाधिकारी यही है। कितना कायदे से उठाई है ये बात, विचार कीजिए। तो इनको गुरु, ये वास्तव में गुरु नहीं, गुरु तो असली अरहंत, लेकिन अरहंतों जैसा ही स्वरूप इन्होंने यहां धारण किया, इस वजह से इनको भी गुरु संज्ञा दी। आ रहा है समझ? ऐसा है, क्योंकि अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है, और वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण। कौन? वो जो एक देश शुद्धता है ना, वो एक देश शुद्धता ही संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण है। तोडरमल जी ने तो बताया ना 9वें अधिकार में, गुरु का स्वरूप समझो कि संवर निर्जरा समझो, एक ही बात। गुरु का श्रद्धान माने संवर निर्जरा का श्रद्धान, संवर निर्जरा का श्रद्धान माने गुरु का श्रद्धान।
जिसको संवर निर्जरा का श्रद्धान नहीं है सच्चा, उसको सच्चे गुरु का भी श्रद्धान नहीं। और जिसके हृदय में सच्चे गुरु का श्रद्धान नहीं है, गुरु के संबंध में विपरीतता है, उसने तो संवर निर्जरा में विपरीतता खड़ी कर। फलस्वरूप मोक्ष का श्रद्धान कैसे हो वहां? समझ में आ रही है बात? वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। इसलिए अरहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष है, वे मुनि भी गुरु है। ये आ गया ना हित। मुनिराज को गुरु नाम क्यों दिया? मुनिराज को वास्तव में गुरु संज्ञा नहीं है, मुनिराज को गुरु संज्ञा इसलिए है क्योंकि असली गुरु जो अरहंत है, उन्हीं के जैसा स्वरूप इनका है, तो इन्हीं का अगला कदम उस अरहंत दशा की तरफ है, इस वजह से इनको गुरु संज्ञा दी। तो राजकुमार को राजा की पदवी मिलती है ना, राजकुमार को भावी राजा कहा जाता है ना, तो भावी कौन लगावे? राजा ही कह दो अपन तो ऐसा राजा कह दिया जाता है उनको, राजकुमार को भी। क्यों? क्योंकि यही है वारिस, इस गद्दी का, राजगद्दी का वारिस यही है, तो उसको भी राजा कह दिया जाता है। ऐसे ही मुनिराज को भी गुरु कह दिया जाता है। क्यों? कि वो अरहंत दशा के वास्तव में उत्तराधिकारी हुई। समझ में आई बात? मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं, और जो बहुत से मुनिराज तो उपदेश देते ही नहीं, फिर वो कैसे उपदेश करते? अरे उनकी जो चर्या है ना, उनका जो स्वरूप है, वो उनको देखकर मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है, अपने आप स्वयं हो। उपदेश अकेला वचनात्मक थोड़े ना, उनका स्वरूप देख करके वो मोक्ष मार्ग ख्याल में आवे, ऐसा है। मोक्ष मार्ग की मूर्ति कहा जाता है मुनिराज, मोक्ष मार्ग की मूर्ति। आया समझ में कि मोक्ष मार्ग का मूर्त रूप है ऐसा। तो ऐसे वो गुरु होते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, जैसे ऊपर देव का दिखाया था ना, देव मुख्य रूप से तो एक ही है ना, कौन? कि वीतरागी सर्वज्ञ। और भेद करो तो अरहंत और सिद्ध, और भेद करो तो 1000 नाम वाले तो 1000 भेद हो गए, और भेद करो तो अनंत गुण वाले इसलिए अनंत। ऐसा अनंत भेद कर दिए थे पिछली जगह, पिछले पैराग्राफ। अब गुरु में देखो क्या क्या है। ऐसा मुनिपना सामान्य रूप से एक प्रकार का है, सामान्य रूप से तो एक ही है ना। साधु का है ना, साधु में तीनों शामिल है। जो आप बोलते हो साहु लोगुत्तमा है, साहु मंगलम, साहु शरणम पवज्जामि, साधु ही तो कहा, साधु में सारे शामिल हो, आचार्य भी शामिल हो गए, उपाध्याय भी शामिल हो गए, मुनिराज तो ही। ऐसा मुनिपना सामान्य रूप से एक प्रकार का है, और विशेष रूप से माने भेद रूप से वही 3 प्रकार का, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रकार ये पदवी की विशेषता होने पर भी उनके मुनिपने की क्रिया समान ही है, बाह्य लिंग भी समान है, पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, ऐसा 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है, तप भी शक्ति अनुसार समान ही है, साम्य भाव भी समान है, मूल गुण उत्तर गुण भी समान है, परिचय उपसर्गों का सहना भी समान है, आहार आदि की विधि भी समान है, चर्या, स्थान, आसन आदि भी समान है, मोक्ष मार्ग की साधना, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी समान है, ध्याता ध्यान ध्येयपना भी समान है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयपना भी समान। 4 आराधना की आराधना, क्रोधादि कषायों का जीतना इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान है। कोई सोचे आचार्य तो कुछ अलग से होते हैं, उपाध्याय कुछ अलग से होते हैं, मुनिराज साधु सामान्य जो होते हैं वो कुछ अलग से होते हैं, अलग नहीं होते, सब समान, बिल्कुल उनकी एक एक क्रिया समान। समझ में बात? तीनों में उनके साधुपना ये जो दिखाया, ये जो सारी बातें करी, ये तो सारी समान। इसमें 28 मूल गुण भी लिखे, तो मूल गुण भी समान है। आचार्यों के तो 36 बताए ना, है उनके कहां बताए 28? 28 प्लस 36 है वो। समझ में आ रही है बात? उस पद के 36 अतिरिक्त हैं। अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो कि आचार्य के 36 होते हैं, वो तो अलग होते हैं, और मतलब उनके तो 36 ही रहते हैं, और उपाध्याय के 25 ही रहते हैं, और मुनिराज के 28 ही होते हैं। ध्यान रखो, उपाध्याय और आचार्य तो पद है, उस पद के हैं वो, उसके अलावा पहले वो साधु है, सामान्य रूप से पहले मुनिराज है। तो मुनिराज के जो 28 मूल गुण है वो तो सबके ही रहेंगे, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु। अरे साक्षात गणधर देव ही क्यों ना हो,
है वो 28 ही रहेंगे। आप देखो ना 36 और 28 में कॉमन कुछ भी नहीं है। कौन सा कॉमन दिख रहा है कोई? जो 36 मूल गुण है, 36 मूल गुण के अंदर ना तो पंच महाव्रत है, ना 5 आपकी समिति है, ना 5 इंद्रिय विजय, कुछ भी तो नहीं है कॉमन। है क्या कोई कॉमन? अगर कॉमन होते तब तो कोई कह सकता था कि नहीं साहब ये इनके तो 36 ही रहेंगे। वो कॉमन नहीं है, वो पद के हैं वो। हाँ, सामान्य से जो स्वरूप लिया वो 28 तो सबके रहेंगे। कोई ऐसा सोचे कि आचार्यों के सिर्फ 36 होते हो, उपाध्याय के 25 होते हो, और ये तो सिर्फ सामान्य जो मुनिराज है उनके 28, ऐसा नहीं, भूल में मत। वो 28 प्लस 36 है, इधर उपाध्याय का 28 प्लस 25 है। समझ में आई बात? ऐसा है। 28 मूल गुण तो पहले रहेंगे, उसके बिना तो मुनिपना ही संभव नहीं है। मुनिपना ना हो तो किस बात के आचार्य और किस बात के एक आध मूल गुण कोई कम हो ज्यादा हो, कम हो जाए चल जाएगा है। अच्छा चौथे काल में पूरे 28 जरूरी थे, अभी पंचम काल में तो थोड़ा सा चल जाएगा कि नहीं चलेगा? अभी कहीं से ऐसी बात आई थी क्या कि चौथे काल में जो धर्म साधते थे ना, वो तो अनुकूलता में साधते थे, उन्होंने धर्म साधा तो क्या साधा? पंचम काल में जो धर्म साधता वो विशेष। ठीक है, तो उनका इशारा क्या था समझे? इशारा क्या है? कह रहे चौथे काल में तो पूरे 28 मूल गुण पलेंगे, या तुमने 2-4 भी पाल लिए तो भी 28 के बराबर। बात समझ में आ रही है? और सोचो कैसी कैसी भ्रांति है लोगों, और कैसी भ्रांति फैला दी जाती है, और बेचारे भोले जीव बिना सोचे विचारे बिना परीक्षा किए माथे पे बिठा लेते हैं। उनका सहनन भी अच्छा होता था उस वक्त, इसलिए कर लेते थे। हाँ, उनका सहनन अच्छा होता था तो उनके 28 मूल गुण थे, है ना? तो वहां पे जो शक्कर होती थी वो ज्यादा मीठी होती थी, है ना, चौथे काल में। या चौथे काल में तो कुछ और डालते थे दूध को मीठा करने के लिए, अभी शक्कर डालने लगे हैं, ऐसा है। मतलब आपकी चौथे काल की आग थोड़ी सी कम ठंडी, मतलब थोड़ी कम गर्म होती थी, अभी ज्यादा गर्म होती है, ऐसा। आपकी शक्ति के अनुसार, आपने शक्ति के अनुसार काम कर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? अभी देखो अभी कर रहे हैं सही काम। हाँ, शक्ति अनुसार कर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, सही। ये सब शिथिलाचार की पोषक युक्तियां हैं क्या? सही है, कह सकता है कोई ऐसा कि चौथे काल में तो सहनन ऊंचा होता था इसलिए 28 मूल गुण पहले होते थे? कि ये किसने लिखे 28 मूल गुण, ये तो बताओ। चौथे काल वाले लिख के गए कि 5वें काल वालों ने लिखे हैं? ये कुंद कुंदाचार्य, ये वट्टकेर स्वामी, समंत भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ये सब 5वें काल के थे, चौथे काल के थे? अभी तो ये समझ में ही आता है उनको, तो बाहर की क्रिया से ही वो मुनिपना नजर आता। उनको पता ही नहीं असली मुनिपना किसको कहते हैं। असली मुनिपना माने क्या? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो आंतरिक शुद्धि है, अंतरंग सुख है, आया समझ में? वो सुख वास्तव में मुनि दशा वही है ना कि कुछ और है? वो जो अतीन्द्रिय सुख 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रकट होता है, असली मुनि दशा तो वो है। फिर व्यवहार चलता है, कैसा चलता है कि वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, ये व्यवहार वास्तव में तो वो अतीन्द्रिय सुख वो है मुनि दशा निश्चय से। फिर व्यवहार में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, और व्यवहार में 28 मूल गुण, और व्यवहार में नग्नपना और सब चीजें, वो सारी चीजें बहुत व्यवहार में जाएगी, दूर के व्यवहार में। अभी तो सबसे पहले ये विचार करना कि मुनि दशा है क्या चीज, वो समझा रहे हैं कि सामान्य रूप से तो एक ही प्रकार है, और विशेष भेद किया ये पदवी के हिसाब से कि उसमें गणधर का नाम तो है ही नहीं भेद में, वो आचार्य है ना, गणधर है वो आचार्य में शामिल होता है। तो श्रुत केवली का भी नाम नहीं आया कि श्रुत केवली उपाध्याय में आ जाता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि श्रुत केवलियों में और उपाध्यायों में वो जो अध्ययन की बात है, द्वादशांग के पाठी, तो वो श्रुत केवली का भी वही काम और उपाध्याय का भी वही। हाँ होते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, आचार्य भी हो सकते हैं, लेकिन उपाध्याय अलग से संघ में पदवी दी जाती है जिनको उपाध्याय। ऐसा नहीं समझना कि एक आध जन ही उपाध्याय होगा तो बस वो द्वादशांग का पाठी वही हो सकता वो तो आचार्य भी हो सकता।
उपाध्याय की हाँ पदवी दी जाती हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली की जो गाथा आई ना, वो इसीलिए तो आई। क्यों नहीं कहलाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। पद तो इसलिए कि भाई पढ़ने पढ़ाने की एक व्यवस्था बनाने के लिए पद दिया जाता है, व्यवस्था बनाने के लिए। वास्तव में तो उपाध्याय पना हो ही गया ना उनके, वास्तव में उपाध्याय पना हो गया क्योंकि वो काम हो रहा है, लेकिन वो बाहर से व्यवस्था बनाने के लिए कि हाँ भाई संघ में पठन पाठन इनका अच्छा है, ये करेंगे पठन पाठन का काम। तो वो आचार्य जिनको जिम्मेदारी सौंपते हैं व्यवहार से बाहर में, लोक मर्यादा के लिए, लोक व्यवहार के लिए, उनको उपाध्याय कहा जाता है। वहां उपाध्याय पने में जरूरी नहीं कि द्वादशांग के पाठी, वो उनके मूल गुण जरूर बताए, लेकिन अभी अपन देखें अभी भी आचार्य होंगे ही सही, अभी भी उपाध्याय होंगे, लेकिन अभी तो द्वादशांग का पाठी कोई भी नहीं मिला। समझ में ही बात? अभी कहां द्वादशांग के पाठी होंगे, लेकिन उपाध्याय पद तो लोक व्यवहार के हिसाब से दे दिया जाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। असली उपाध्याय पना तो श्रुत केवली जैसा हो गया क्या, और ये पद जो एक व्यवस्था के लिए बनाया जाता है तो वो अलग बात है, ऐसा समझना। आवश्यक तो कॉमन दिख रहे, हाँ ये आवश्यक तो कॉमन दिख रहे, नहीं उनके अलग। अच्छा हाँ देखिए अलग माना उनमें थोड़ी और विशेषता है, बारीकी है। 6 आवश्यक की बात कर रहे हैं, 6 आवश्यक तो समान दिख गए, 28 मूल गुणों में भी और उनमें भी 36 में भी, तो उसमें और बारीकी है, उनके और ज्यादा प्रचुरता है उस चीज, ऐसा समझना। इस प्रकार ये पदवी की विशेषता होने पर भी उनकी मुनि पने की क्रिया समान ही है। बाहर में कैसे चलेंगे, कैसे वो पीछे कमंडल वगैरह होंगे, ये सारी चीजें तो समान है। बाह्य लिंग भी समान है। बाहर में कोई अंतर है क्या? एक सामान्य मुनिराज और एक आचार्य मुनिराज, दोनों कैसे होंगे कि दोनों ही नग्न दिगंबर हों? ऐसा तो नहीं कि कोई विशेष ऐसा कुछ आभूषण या कोई विशेष ऐसा है, जैसे पट्ट शिष्य हो तो उनको पट्टा दे रखा हो या कुछ इस तरह का, ऐसा तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? बाह्य लिंग भी समान है, बाहर का वेश भी बिल्कुल समान, पंच महाव्रत समान, 5 समिति समान, 3 गुप्ती समान। लो 3 गुप्ती जबकि आचार्य के मूल गुणों में है, साधुओं के मूल गुणों में नहीं, ध्यान रखना। साधुओं के मूल गुण में 28 मूल गुण में 3 गुप्ती का नाम क्या है? ये आचार्यों के में विशेष, आचार्यों के में क्यों डाली 3 गुप्ती, मुनिराज की क्यों नहीं डाली? आचार्यों को विशेष आवश्यकता है। समझ में ही बात? क्यों विशेष आवश्यकता है? क्योंकि उन पर संघ की जिम्मेदारी का भार है, उस भार के चक्कर में कहीं खुद का आत्म कल्याण शिथिल ना हो जाए, आत्म कल्याण ना रुक जाए, इसलिए उनके तो 3 गुप्ती होनी ही होनी चाहिए, ये बताया। बाकी मुनिराज के भी होती है ना, लेकिन वो मुनिराज के मूल गुण में इसलिए शामिल नहीं और उनके में इसलिए शामिल। ऐसे 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है। ये 13 प्रवचन मात्रिकाएं जो कही जाती है, प्रश्न है क्या किसी का? माइक चालू है किसी? देख लीजिए। ऐसे 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है, तप भी शक्ति अनुसार समान ही है। और जो बाहरी तप है, ऐसा तो नहीं है सामान्य मुनिराज थोड़ा अलग करेंगे और वो अलग करेंगे, कोई है क्या ऐसी बाधा है कि आचार्य तो सिंह निष्क्रीडित करेंगे और साधु जो लघु निष्क्रीडित करेंगे? तरह तरह के तप के नाम है ना, ये तो सर्वतोभद्र करेंगे और ये महाभद्र करेंगे, ऐसा है क्या कुछ? कुछ ऐसा नियम नहीं है, सब समान है। तप भी शक्ति अनुसार समान ही है, साम्य भाव भी समान है। लो साम्य भाव माने वीतराग, इसी का नाम तो चारित्र है। समत्व परिणाम 7वीं गाथा में लिखा ना प्रवचन सार जी, साम्य भाव भी समान है, मूल गुण उत्तर गुण भी समान है। मूल गुण जो 28 हैं वो सबके समान, उत्तर गुण भी समान, परिचय उपसर्गों का सहना भी समान है कि नहीं, ये आचार्य हैं इनकी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए क्या, ये ठंड में नहीं बैठेंगे बाकी सब तो बैठो ठंड में, ये नहीं बैठेंगे, ये आचार्य है ना, इनके लिए अलग से बनाओ कुछ कुछ, क्या है ऐसी व्यवस्था? अरे उपसर्ग परिचय सब सहना समान, कि मुनिराज वो वहां पर ऊपर पहाड़ पर चढ़कर तप करेंगे तो आचार्य भी पहाड़ पर चढ़कर ही तप करते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं। मतलब जहां भी करें, जैसा भी करें,
उसमें दिक्कत नहीं। कोई ऐसी पाबंदी है क्या कि पहाड़ पर चढ़ने का अधिकार तो आचार्यों को ही है, बाकी मुनिराज इससे ऊपर नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना? या इतनी सर्दी तक तो बस आचार्य का अधिकार है, इससे ज्यादा सर्दी मुनिराज सहन नहीं करें? या इतनी सर्दी आचार्य तो सहन करें और मुनिराज कुछ साथ में चटाई वटाई रख सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, चारों तरफ से लपेट सकते हैं, ऐसा है क्या? समझ में आ रही है बात? मूल गुण उत्तर गुण भी समान है, परिचय उपसर्गों का सहना भी समान है, आहार आदि की विधि भी समान है, परगान अलग अलग होता है उनका है। आचार्य को क्या करते हो? नमोस्तु करते हो, कुछ और करते हो? तो मुनिराज को भी आहार आदि की विधि भी समान है, चर्या भी समान, स्थान आसन भी समान है। कि मुनिराज तो खुले में रहे, बंद कमरे में न रहे, और आचार्य बंद कमरे में रह सकते, या आचार्य खुले में रहे और मुनिराज बंद कमरे में रह सकते हैं, ऐसा है? एक जैसा स्थान सबके लिए, आसन आदि भी समान है, मोक्ष मार्ग की साधना ये भी समान है। कि ज्यादा कौन साधे? आचार्य साधे कि उपाध्याय साधे कि मुनिराज साधे? अच्छा, मोक्ष कौन जावे पहले? पहले कौन जाएगा? पहले मैं छोटा था ना तो ऐसा सोचता था कि पहले साधु होते हैं, उसके बाद वही आगे बढ़ के उपाध्याय बनते हैं, फिर वो आचार्य बन जाते हैं, फिर वो सिद्ध बन जाते हैं, और फिर अरहंत बनते हैं। ऐसे लाइन से, अब छोटा सा था तो उस टाइम ऐसे ही सोचता था क्या? तो ऐसा है, पहले आचार्य जाएंगे मोक्ष है? अरे यहाँ यूं कहते हैं कि साक्षात अरहंत वो उपदेश देते रह जाए और इधर कोई साधु वो उनसे पहले मोक्ष चले जाए। केवल ज्ञान तो खैर अरहंत को ही सही पहले से, और अरहंत यहीं पर है, अभी उनकी आयु बाकी है, और इधर वो पहले ही मोक्ष पहुंचे। आचार्य वहीं रह जाए और उनके जो शिष्य हैं, वो जो संघस्थ और मुनिराज हैं, वो पहले मोक्ष चले। कोई बाधा है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले आचार्य जाएंगे, कि पहले उपाध्याय जाएंगे, कि पहले साधु जाएंगे, ऐसी कोई पाबंदी किसी पर नहीं। तो मोक्ष मार्ग की साधना भी समान, सम्यक तो ज्ञान चारित्र भी समान है। बताओ, तो फिर आचार्य की परिभाषा में तो आता है ना क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। नहीं पढ़ी परिभाषा? नहीं पढ़ी? मोक्ष प्रकाशक में पाठ में भी है, पंच परमेष्टि वाले पाठ में, बाल बोध पाठमाला भाग 3। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से जो मुनि संघ के नायक पद को प्राप्त हुए, ऐसा ही है ना परिभाषा में? तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक तो ज्ञान चारित्र भी समान, उनके तो अधिकता बता रहे। कह रहे अधिकता इसलिए कहा, जैसा भी वो 3 गुप्ती का कारण बताया ना, वही कारण है अधिकता। कि अगर अधिकता ना हो तो संघ को संभाले कि खुद का कल्याण करे, गड़बड़ा जाए। अधिकता इसी बात की है कि वो खुद का भी काम करने में समर्थ है और दूसरों को संभालने में भी समर्थ है। बाकी सम्यक दर्शन में ज्ञान में और चारित्र में अंतर नहीं है। अधिकता का अर्थ यहाँ पे यही समझना बस, इससे ज्यादा मत लगा लेना। नहीं तो आप सोचो कि इनका सम्यक दर्शन विशेष है, ज्यादा है, और इनका कम है सामान्य मुनिराज। ऐसा नहीं, इनका बस यह है कि संभाल भी सकते और अपना काम भी कर सकते, उसको अधिकता कहा है। बाकी सम्यक दर्शन कोई अलग सा नहीं हो जाता कि मुनिराज का सम्यक दर्शन तो थोड़ा हल्का है और आचार्य का सम्यक दर्शन थोड़ा भारी है, ज्यादा है। इनका ज्ञान कम है और उनका ज्ञान ज्यादा, ऐसा नहीं। इनका सम्यक चारित्र थोड़ा कम है, उनका सम्यक चारित्र ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आया समझ में? पदवी के धारी नहीं है, बस ऐसा लिखा है, पदवी के धारी नहीं, पदवी के धारी नहीं है बस। कौन? मुनिराज है ना, सामान्य रूप से मुनिराज, वो पदवी के धारी नहीं है, इसलिए मुनि है, इसलिए मुनि नाम सामान्य दे दिया। सम्यक तो ज्ञान चारित्र भी समान है। लो, और अब सबसे बढ़ के आगे की बात, जिस काम के लिए मुनिपना धारण किया जाता है, क्या? ध्यान, ध्याता, ध्यान, ध्येयपना भी समान है। जो एक सामान्य मुनिराज ध्यान में लीन होंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, है ना, स्वरूपाचरण में लीन होंगे, और एक आचार्य जो स्वरूपाचरण में लीन होंगे, दोनों में कुछ अंतर है? कि इनका तो ध्याता कुछ अलग है, उनका ध्याता कुछ अलग है, इनका ध्येयपना ध्यानपना अलग है, उनका ध्येयपना ध्यान अलग है, ऐसा है क्या? ध्यान, ध्याता, ध्येयपना भी समान, वो ध्यान की विधि भी समान, वो ध्यान भी समान।
क्योंकि इनका भी ध्यान कर्मों का नाश करने वाला, उनका भी ध्यान कर्मों का नाश करने, इनका भी ध्यान उस अनंत सुख की तरफ बढ़ने वाला, उनका भी ध्यान अनंत सुख की तरफ बढ़ने वाला, इनका भी ध्यान आत्मा का, उनका भी ध्यान आत्मा। इनको ध्यान में कुछ कम गुणों का स्वाद आएगा, उनको ध्यान में कुछ ज्यादा गुणों का स्वाद आएगा, ऐसा है? अरे जितना इनको आएगा उतना ही उनको भी आएगा, है ना? हाँ, जितनी देर रहे उसका अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आचार्य ज्यादा देर टिकेंगे और मुनिराज कम देर टिकेंगे, ऐसा भी नहीं। वो तो कोई भी ज्यादा कम, वो अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो ध्याता ध्यान ध्येयपना भी समान है और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयपना भी समान है। उनके ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय बिल्कुल जैसे इनके वैसे ही उनके, कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो मुनिपना तो सर्व समान। चार आराधना की आराधना, चतुर्विध आराधना होती है ना, क्रोधाधिक कषायों का जीतना इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान। क्या क्रोधाधिक कषायों का जीतना भी समान? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मुनिराज तो क्रम से ही चलते हैं, पहले क्रोध को, फिर मान को, फिर माया को, फिर लोभ को, और आचार्य जो है वो किसी को कभी भी नष्ट कर सकते हैं, ऐसा है क्या? ये लोभ को पहले ही कर देंगे, ये क्रोध को सबसे आखिर में करेंगे, ऐसा है क्या? यही क्रम रहेगा, सबके यही क्रम रहेगा। सातवें के आखिर में चाहे वो मुनिराज हो चाहे आचार्य हो, सातवें के आखिर में ही क्रोध जाएगा, मान आठवें के आखिर में ही जाएगा, माया नौवें के आखिर में ही जाएगी, लोभ 10वें के आखिर में ही जाएगा, चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो चाहे साधु। इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान है। ये सारी तो बातें कर ली, जो मुनि पने का लक्षण है वो सारी तो बातें आ गई। अब इसमें क्या आचार्य और क्या मुनि, सामान्य रूप से सब समान। देखो, विशेष ये है कि जो आचार्य हैं वे पंचाचार अन्य को ग्रहण कराते हैं तथा अन्य को दोष लगे तो उसके प्रायश्चित की विधि बतलाते हैं, धर्मोपदेश दीक्षा एवं शिक्षा देते हैं। ऐसे आचार्य गुरु वंदना करने योग्य हैं। क्या ये विशेषता बता दी, जैसे टोडरमल जी ने दिखाई दी ना वहां मोक्षों प्रकाशक, क्या कि योग्य जान, है ना, जो दीक्षा लेना आया है उसको योग्य जान करके दीक्षा देते हैं। उसके पहले उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, जिस समय ये अपने आत्म ध्यान में लीन नहीं हो, जिस समय आत्मा में लीन नहीं हो, उस समय क्या योग्य जान करके दीक्षा देते हैं, अपने दोषों को प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये शब्द है वहां, अपने दोषों को प्रकट करने वाले को, आगे बढ़ के नहीं, खुद आगे होकर के नहीं देंगे कि चलो इधर आओ तुमको दंड देता हूं, है? अपने दोषों को प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ऐसा आचरण, क्या लिखा वहां, अचराने वाले, टोडरमल जी का शब्द है मूल में, ऐसा आचरण अचराने वाले, जो यहां लिखा ना पंचाचार अन्य को ग्रहण कराते हैं, ऐसा आचरण अचराने वाले यानी ऐसा आचरण कराने वाले, ऐसे आचार्य होता है। अन्य को दोष लगे तो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, अन्य दीक्षा लेना चाहे और इनको भी योग्य लगे तो दीक्षा विधि से दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, आया समझ में, पूरे संघ का संचालन करते हैं। ये काम अलग से आचार्य पद के होते हैं। अच्छा, एक और चीज है ना, विचार कीजिए, आचार्य और उपाध्याय कौन से गुणस्थान तक होते? आचार्य और उपाध्याय कौन से गुणस्थान पे? आचार्य और उपाध्याय छठे गुणस्थान तक ही होते, बस एक ही गुणस्थान है, उसके आगे तो बढ़ेंगे मुनि ही। कि क्यों कोई आचार्य आगे नहीं बढ़ सकता? कि आचार्य रूप में नहीं बढ़ेंगे, आचार्य पना जिस काम के लिए वो नाम मिला है वो काम तो छठे गुणस्थान में ही संभव है। बात समझ में आ रही है? कि आचार्य पद का जो काम बताया ना अभी 3 लाइनों में, ये काम सिर्फ छठे गुणस्थान में संभव है, ये 7वें और आगे के गुणस्थानों में नहीं होता। 7वें और आगे के गुणस्थानों में तो सामान्य मुनि होकर के ही आगे बढ़ा जाता है। बोझ लेके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, ये भी ठीक है, बोझ लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, है ना, शुभ भाव है ये वास्तव में, और शुभ भाव की सीमा वहीं तक है बुद्धिपूर्वक की। अबुद्धिपूर्वक तो आगे भी चलता है, लेकिन ये काम अबुद्धिपूर्वक के नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक है। चलिए, ये आचार्य की बात हुई, उपाध्याय के बारे में देखते हैं।
जो उपाध्याय हैं वे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व, दमकत्व इन 4 विधाओं में प्रवीण होते हैं। उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। क्या ये 4 विधाएं नाम सुना कभी आपने? समंत भद्राचार्य का अगर परिचय पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये चारों के नाम पढ़े होंगे। एक छंद आता है, कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि यशः सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणीयते। ये छंद है उसके अंदर। समंत भद्राचार्य का परिचय अगर पढ़ेंगे ना तो मिल जाएगा क्या कि समंत भद्राचार्य का जो यश है वो कवियों के, वादियों के, वाग्मियों के और गमकों के, इन सबके सिर चढ़कर बोलता है। ये उसका अर्थ। यश सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणि थे, कि उनके माथे पर सिर चढ़ के बोलता है, उनके सिर पर चूड़ामणि के समान सुशोभित। किनका? समंत भद्राचार्य। माने समंत भद्राचार्य चारों कलाओं में प्रवीण थे। ये उसमें बात क्या होती है? चारों चीजें। वादित्व, वादित्व माने वाद विवाद करने की क्षमता, है ना। वाद कर सके, प्रत्युत्तर दे सके, तर्क वितर्क कर सके, सामने वाले को परास्त कर सके, जीत सके, वो वादी की कुशलता है। किनका? हाँ, वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल वत क्रीडितम। वो तो खुद ने घोषणा की कि मैं वाद के लिए विचरण कर रहा हूं, जिसमें दम हो मेरे आगे बोले। राजन यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। हे राजा, तुम जिसकी शक्ति हो मेरे सामने आकर के बोले मैं जैन निर्ग्रंथवादी, मैं घूम रहा हूं, वाद करने की जिसमें दम हो आ जाओ साहब। पहले के जमाने में वाद विवाद होता था, कह रहे इतना घमंड है, इतना घमंड मुनिराज को संभव है क्या? वो अलग है वहां बात, और वहां पे वो घमंड नहीं है। समझ में आ रही है बात? वहां पे यूं समझना कि वो धर्म की ध्वजा लहराने के लिए, धर्म की प्रभावना विशेष करने के लिए वो काम होता था, और उसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं। समझ में आई बात? वो परिस्थिति देखोगे और उसका जो पूरा इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो उनकी भूमिका में संभव है। वो कोई अपना नाम ऊंचा नहीं करते। देखो, ये तो वाद विवाद अगर करना है तो खुद का नाम ठोक करके बताना पड़ेगा। समझ में नहीं बात? ये नहीं हम तो आपके ऐसा ढीलापन से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाद विवाद का मैदान है वो, वहां पे आप हल्का नहीं बोल सकते। वहां पे आप ये नहीं कह सकते एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। वहां ऐसा देखा जाएगा, भगा दिया जाएगा। है समझ में? पढ़ना कभी उसके संबंध में कैसी होती थी वादियों की सभा। धर्म परीक्षा पढ़ोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। वो भेरी बजाते हैं और फिर वो जाकर वहां पे आप वापस पूछ लो मतलब ये समझता नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसको एक बार में बात समझ में नहीं, इसलिए तो पूछ रहा है। तो जब बोलते हैं ना तो धड़ाधड़ बोले जाते हैं। सामने वाला समझे तो समझे, नहीं समझे तो मूर्ख है। हार जाओ तो एक बार में हार जाओ। और ये कला, ये वादित्व विशेष है, ये वादपना कहला। तो वादित्व। दूसरा वाग्मित्व। वाग्मित्व किसको कहते हैं? वाग्मित्व माने वचनों की कला, बोलने की कला। बहुत से लोग ये वादित्व और वाग्मित्व में कंफ्यूज हो जाते। वाग्मित्व असल में क्या है? बोलने की कुशलता, वक्तृत्व कला जिसको कहते हैं ना अपन, उसमें वाद विवाद की बात शामिल नहीं है। क्या वाद विवाद की बात शामिल नहीं है? यह हो सकता है कि बोलने में बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, कुशल वक्ता हो, लेकिन जब तर्क वितर्क का मौका आए तो उसमें परास्त होते हैं बहुत से इस तरह के। क्या अरे ये आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये सब क्या है? ये वादी नहीं है, ये वाग्मित्व तो समझना है। क्या वचन कुशलता तो आ गई, बोलने की कुशलता तो आ गई, लेकिन अगर इनका कोई पॉइंट पकड़ के इनसे तर्क वितर्क किया जाए तो है करने लग जाएंगे वही, है ना। हाँ, प्रवचनकार की जैसे कोई शैली हो तो वो वाग्मित्व है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो वादपना भी उसमें संभव। वाद विवाद में चौकड़ियां चूक जाए कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ, संचालक को वाग्मित्व चाहिए, वो बोलने की कला चाहिए कि वो सभा को बांध के रखे। वहां पे वादीपना जरूरी नहीं है, वहां वाग्मिपना जरूरी। तो ये वाग्मित्व कहलाता। समझ में आया? वाच शब्द से बना वाग्मी। वाच माने वचन, है ना, वाणी। जिसको वाणी की कला हो, बोलने की कला हो, वो वाग्मी। और जो वाद विवाद कर सके, तर्क वितर्क कर सके, सामने वाले को हरा सके अपनी युक्तियों से,
उसको कहते हैं वादी। आगे कवि, कवित्व, कि जो कविता कर सके। कि कविता माने पद्य, कि अकेला पद्य नहीं होता। कवित्व में बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पद्य में रचना कर सके वो कवि, ऐसा नहीं है। जो गद्यकार हुए बड़े बड़े, बाण भट्ट है, माघ और कालिदास, कालिदास का तो फिर पद्य ही है ज्यादा, ये सब बड़े बड़े कवि कहलाते हैं। कवि माने चतुर। आपको पता है पहले जो वेद होते थे उनको भी कविराज कहा जाता, क्या बहुत चतुर हो ना उसको कविराज कहा जाता वेद्यों को। अब बताओ वेद्य का कविता से क्या लेना देना? तो कवित्व शब्द अकेले कविता के लिए नहीं है, वो अच्छा साहित्यकार हो, अच्छा साहित्य पढ़ा हो, समझदार हो, चतुर हो, उसको कवि कहा जाता। और आखिरी गमक, ये सबसे खास विशेषण है, जो छुपी हुई बात को समझ सके। जैसे सूत्र होते हैं ना, अब सूत्र तो जरा सा नाणो है, सूत्र तो जरा सा 2 अक्षर का सूत्र, और उसकी व्याख्या लंबी चौड़ी। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग। आपको पता है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, उसका पहला भाग इतना मोटा, उसमें भी पहला सूत्र पूरा नहीं हुआ, इतना भाग, समझ में आ रही है बात? पहले सूत्र की व्याख्या में पूरा नहीं, इतने इतने बड़े बड़े भाग लिखे। तो अब वो जो सूत्र है वो तो एक संक्षेप में लिखी गई चीज है, उस संक्षिप्त वस्तु को खोल करके रख देना, उसके अंदर की गहराई समझ पाना, उसको कहते हैं गमकत्व। जैसे आज एक उदाहरण ख्याल में आया, क्या बाबूजी दिया करते थे, किसी ने सुना हो तो, मंडाना पत्थर होता है ना, मंडाना लाल वाला है, और कोटा स्टोन। अब ज्यादातर अपने इधर के एरिया में इस तरह के मिलती है, वो चौकड़ी जैसी डिजाइन मिलती है ना, फर्श पर लगी हुई है, एक वो लाल पत्थर, एक सफेद, एक लाल एक सफेद, अलग अलग जगह। क्या तो मंडाना और कोटा, समझ में आ रही है बात? मंडाना स्टोन और एक कोटा स्टोन। अब किसी व्यक्ति ने क्या करा कि उसने अपने चौक में, अपने फर्श में धन गाड़ रखा था। अब वो मरने को हुआ तो उसने बेटे के पास एक चिट्ठी छोड़ दी, क्या कि मतलब पहले से लिख के रख रखी थी, और अब वो जब मर गया उसका पिता, तब उसने खोल के देखी तो उसमें क्या लिखा कि मंडाना और कोटा के बीच में धन गड़ा हुआ है। क्या? मेरी सारी संपत्ति मैंने मंडाना और कोटा के बीच में रख रखी, तू निकाल लेना और काम में ले लेना। अब वो पगला गया। मंडाना से कोटा कितनी दूर है? 50-60 तो है, कितना है? नहीं है, हाँ 20-30 है, 30 मान लो, क्योंकि 30 किलोमीटर के एरिया में बीच में मैं कहां ढूंढूंगा? क्या उसने क्या लिखा? मंडाना और कोटा के बीच में है। अब मंडाना और कोटा का बीच कहां से पकड़ूं? है मंडाना की नगर पालिका और कोटा का नगर परिषद, उनके बीच में देखूं कि इनके और इसके और छोर से उसके और छोर के बीच में देखूं? कहां देखूं? वो पगला। अब वो तो कोई उसका पिता का कोई पुराना मित्र मिल गया है, तो उसने बताया कि अरे मूर्ख, ये कोटा से मंडाना के बीच में नहीं जाना है तुझे, तेरे घर में जो कोटा स्टोन और वो मंडाना स्टोन की फर्शी है उसके बीच में खुदाई कर। समझ में आ रही है बात? तो ये रहस्य अगर नहीं समझे तो वो कैसे वो उसका अर्थ निकाले? ये रहस्य निकालने का काम करते गमक, उसको बोलते गमक। एक जो बारीक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र में कितना भाव भरा हुआ है, वो भाव कौन निकाल सकता है? कि वो गमक निकाल सकता है। आप देखो ना, कुंदकुंदाचार्य के समय था 415 गाथाएं, और उस पर अमृतचंद्राचार्य की टीका कितनी विस्तृत है, कितना माल भरा हुआ है उसमें, तब जाकर के तो निकला ना तत्वार्थ सूत्र। अगर आप सिर्फ सूत्र छापो तो 10 पेज भी नहीं लगेंगे, 10 पेज भी नहीं होते, है ना? लेकिन उनकी व्याख्या देखो, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि के बाद राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक, और तो और वो एक श्लोक मंगलाचरण का श्लोक, उसके ऊपर 114 आप्त मीमांसा, उस पर अष्टशती अकलंग देव की, उस पर 8000, सोचो तो सही, एक श्लोक के ऊपर 114 आप्त मीमांसा के, उन 114 के ऊपर 800 और उस पर 8000, सोचो एक श्लोक उन सबका जनक। कौन निकालता है ये सारा माल? ये गमक, ये गमकों का काम। ये चारों विशेषताएं इन 4 विधाओं में है ना, 4 विधा के लो चाहे 4 विद्या के लो,
इन 4 विद्याओं में नहीं दोनों चीजें लगती हैं। इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं, उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। ये प्रवीणता आई कहां से उपाध्यायों में? कि शास्त्र के अभ्यास, निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, ऐसे वो उपाध्याय होते हैं, है ना। अभी पैराग्राफ तो अभी बड़ा है, अपना समय भी हो गया है, इसको अपन कल ही देखेंगे। 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं वो उपाध्याय। हाँ, 11 अंक 14 पूर्व के पाठी भी कहते हैं उनको, द्वादशांक के पाठी भी कहते हैं। असल में जो 14वां पूर्व है, उस 14वें पूर्व में सॉरी 12वां अंग है, 12वें अंग के ही 14 पूर्व है, इसलिए 12 अंग की जगह पे 14 पूर्व नाम ले दिया जाता है। तो 11 अंग 14 पूर्व। तो अभी तो नहीं दिखते ऐसे। हाँ, अभी नहीं दिखते ना, नहीं दिखते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मतलब वो जरूरी नहीं कि पहले भी दिखते हो, क्योंकि उपाध्याय जो पद दिया गया वो पढ़ने पढ़ाने की मुख्यता से दिया गया, वहां पढ़ना पढ़ाना मुख्य है। और जो 11 अंक 14 पूर्व लिखा है वो पूरा का पूरा हो तब तो श्रुत केवली भी कहलाएंगे वो, है ना। बाकी उन 11 अंग और 14 पूर्वों में से किसी का अभ्यास उनको होना चाहिए, तो वो उपाध्याय पद शोभा है। हाँ, अरे तो सम्यक दृष्टि के बिना मुनि कहां से होगा? उपाध्याय पद तो बाद की बात, बिना सम्यक के तो वो चीजें ही कहां से होंगी। तो वो तो ऐसे तो सभी के, ऐसे तो कुछ भी कह लेते हैं, है ना। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंत ब्रह्म का, जा बिन काल अनंत ब्रह्म का, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, सतद शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद सत्यारथ जानी, परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी